सुप्रभात छात्राओं। अगला पद है मैं अपलक इन नैनों से लेकर हो मंत्र मुग्ध माया में। व्याख्या। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि जब मेरा अपने प्रियतम से प्रथम मिलन हुआ तो मैं उसके अनुपम अनिद्य रूप को देखकर इतना चमत्कृत हुआ कि उसके सौंदर्य को अपलक दृष्टि से देखता रहा। उसकी वह छवि इस प्रकार की थी कि किसी भावुक कवि की प्रतिभा खूब पल्लवित और संवर्धित हुई और उसमें प्रतिभा में ने मनात कर दिया हो। उस समय उसका रूप सौंदर्य वासंती लता की कुंज की छाया से झरने की तरह बार बार झर रहा था, अर्थात निरंतर सौंदर्य की तरल चमत्कृत रूप आभा बिखेर रहा था। उसे मैं मंत्र मुग्ध सा लगातार देख रहा था, जिससे उस समय मेरी चेतना भी उस सौंदर्य प्रभाव में बह रही थी। उस जल प्रवाह को एकटक देखने की दृष्टि बह जाती है, उसी प्रकार उसके सौंदर्य प्रभाव में मेरी मंत्र मुग्ध माया के समान बह रही थी। वह अपने वश में नहीं थी। इसमें विशेष ये है कि सुकवि होने के लिए जन्मजात प्रतिभा का होना नितांत आवश्यक है। इसके साथ ही काव्य रचना हेतु प्रेरित करने के लिए सौंदर्य चेतना भी होनी चाहिए। सौंदर्य की ओर आकृष्ट होने वाली चेतना से ही भावुकता आती है। अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकार। अगला पद है घन में सुंदर बिजली सी से लेकर जो अलग रही लाखों में। जिस प्रकार काली मेघमाला में बिजली चमकती है और उस बिजली में चंचलता की चमक रहती है, उसी प्रकार मेरे वेदना में जीवन में प्रियतम की दृष्टि की प्यार की चमक छाई रही, जिससे मेरी दृष्टि भी उसकी चकाचौंध से व्याप्त हो गई। जैसे आँखों की काली पुतली और पुतली में श्यामल आभा झलकती है या सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेरे प्रियतम का रूप भी अतीव छविमान था और मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर रहा था। कवि आगे की पंक्तियों में कहता है कि मेरे प्रियतम का वह अनोखा रूप आँखों में उसी प्रकार बस गया है जैसे किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो। मूर्तियाँ देखने में तो सुंदर होती हैं, किंतु चेतना के अभाव में उनका सौंदर्य मूक रहता है। सौंदर्य के लिए गत्यात्मक रूप होना परम आवश्यक होता है। जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आए और आकर चले गए, किंतु वह तो ऐसा कोई अनुपम रूप था जो पत्थर पर खींची लकीर के समान शाश्वत रूप से मेरे नेत्रों में आकर बसा था। इस तरह प्रियतम का वह सौंदर्य अलग ही प्रकार का था। प्रियतम के सौंदर्य का उसके प्रति प्रेम आकर्षण का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। आप विशेष में लिख सकते हो विद्यार्थियों। अनुप्रास, मल, उपमा, एकावली, अतिशयोक्ति, अलंकारों का प्रयोग हुआ है।